चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है और पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित हुई। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के हाथों और गले में बंधे धागों को कैंची से काट दिया गया और इसके अलावा अंगूठी, पायल और चप्पल उतरवाई गई। अजमेर में जांच के दौरान अभ्यर्थियों के फुल स्लीव की शर्ट के बाजू भी काट दिए गए। अजमेर में जींस पहनने पर अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। परीक्षा सेंटर्स पर बायोमेट्रिक के द्वारा छात्रों की यहां जांच पड़ताल हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स यहां पर फुल स्लीव के कपड़े पहन कर आए थे उनके स्लीव्स को कट कर दिया गया। इसके अलावा जो महिला छात्राएं थी उनके गहने उतरवा दिए गए और जीन्स पहनने पर एंट्री को बैन कर दिया गया। रोक के बाद अभ्यर्थी वहां से तुरंत मार्केट पहुंचे लोअर खरीदने के लिए और यहां पर जो अभ्यर्थी जिन्हें इसकी जानकारी नहीं थी उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई है। 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पारी और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। आपको बता दें कि सेंटर्स पर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त रखा गया है। 3 लेयर चेकिंग सिस्टम यहां पर की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विश्वास जुड़ गए हैं जयपुर से लाइव। विश्वास, देखिए जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों से सुबह हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से यहां पर 3rd लेयर चेकिंग हो रही है और व्यवस्थाओं को कितना दुरुस्त रखा गया है। जो अभ्यर्थी वहां पर पहली पारी की परीक्षा देने पहुंचे थे, क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा था इन व्यवस्थाओं को लेकर? ये देखिए मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि जिस तरह से बोर्ड ने इस बार ये नियम भी दिया है कि आप पेपर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग एनालिसिस नहीं कर सकते, तो अधिकतर ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका मानना यही है कि इससे उनकी जो परीक्षा है वो थोड़ी पारदर्शिता से सुनिश्चित हो पाएगी और साथ ही पेपर लीक और इस तरह की जो चीजें होती है, जो अफवाहें उड़ती हैं, जिससे कि अगली पारियों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी प्रभावित होती है, उनकी परीक्षा प्रभावित होती है, उस पर ये सीधा सीधा असर पड़ेगा और उनकी जो परीक्षा है वो पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी। साथ ही हम बता दें कि जींस पहनने को लेकर के पहले ही बोर्ड की तरफ से साफ आदेश दिए गए थे कि आप जींस पहनकर परीक्षा केंद्र पर ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एफिडेविट यानी कि वचन पत्र भरवाकर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई उलझन हो जाए या लंबा समय लग जाए, तो इस परेशानी से बचने के लिए आप जींस ना पहने, साथ ही किसी प्रकार की कोई मेटल की वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं थी। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, बायोमेट्रिक और फेस स्कैन के बाद ही आज अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। तो फिलहाल तो यही देखने को मिला कि जो पूरी तरीके से परीक्षा के इंतजाम थे, जैसा कि बोर्ड ने दावा किया था, उसी तरीके से परीक्षा की जो पहली पारी है वो शांति से संपन्न हुई। कहीं से भी किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं आई, कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जहां पर किसी प्रकार के फर्जीवाड़े या गड़बड़ी की आशंका जताई गई हो। साथ ही आपको बता दें कि पहली पारी में 84% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो कि काफी अच्छी उपस्थिति है, क्योंकि पिछले कई एग्जाम्स में देखा, जैसे पीआरओ एग्जाम में देखा था कि मात्र 15% उपस्थिति दर्ज की गई थी। तो ऐसे में 84% की जो उपस्थिति दर्ज की गई है पहली पारी में, काफी अच्छी है। अभी दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है 3 बजे और ये 5 बजे तक परीक्षा जो है वो चलेगी। मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से जो गेट है वो बंद कर दिया गया है और ये गेट तभी खोला जाएगा जब एग्जाम ओवर हो जाएगा और सभी से जो ओएमआर शीट है कलेक्ट कर ली जाएगी। और पेपर ले जाने की अनुमति इस बार किसी को नहीं दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि जब 21 सितंबर को आखिरी पारी का जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद ही आपको पेपर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल। विश्वास, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं इस तरह से। जी बताइए। जी विश्वास, जानकारी दीजिए। बताना चाह रहा था कि आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा तरीके से जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी के अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए थे उन्हें भी कहा गया है कि आप एग्जाम सेंटर के आसपास ना बैठे, आप यहाँ से तकरीबन 200 से 250 मीटर दूरी बनाएं और किसी प्रकार का कोई वाहन यहाँ पे पास नहीं करने दिया गया है। तो इस तरीके से हर तरह की जो सुरक्षा के लिए जो सारी चीजें होती है वो सुनिश्चित की जा रही है। बोर्ड का पूरा प्रयास है कि जो परीक्षा है ये पूरी तरीके से पारदर्शिता से सुनिश्चित करवाई जाए।
कोचिंग संचालकों के लिए स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि आप एनालिसिस ना करें, डिस्कस ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि जो पहली पारी में जो लोग परीक्षा देते हैं वो अपना पेपर डिस्कस करने लगते हैं बाहर, उससे जो अगली पारी के बच्चे पूरी होते हैं तरह से वो विश्वास यहाँ पर पारदर्शिता को बनाए रखते हुए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त रखा गया है ताकि कोई गुंजाइश ना हो, कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट पर गौचर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हंगामा देखने को मिला। गौचर ओरण संरक्षण संघ राजस्थान की बीकानेर इकाई के नेतृत्व में आज सर्व समाज और राजनीतिक दलों के समर्थन के साथ विशाल धरना आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारी जब ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिससे कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। मामला बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा 188 गांवों की गौचर भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर संत महात्माओं और आमजन की बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गौचर भूमि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसे किसी भी कीमत पर अधिग्रहित नहीं होने देंगे। फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट के बाहर माहौल तनावपूर्ण है। तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति यहां पर देखने को मिली। हमारे सहयोगी गिरिराज इस पर जानकारी देंगे। गिरिराज, क्या मामला है जिसको लेकर ये बवाल हो रहा है? जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीडीए द्वारा कुल 35 से 40 किलोमीटर की जो किलोमीटर की जो जमीन है उसे आवाप किया जा रहा है, अपने अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर बीकानेर के लोगों में रोष है। कुल बीकानेर जिले के 188 गांव है इस भूमि अधिग्रहण में आने वाले हैं, जिसमें जो बीकानेर की ओरण गोचर भूमियां है वो भी इसमें आवाप की जाएगी, जिसको लेकर बीकानेर के लोगों में रोष है। पिछले 4 दिनों से बीकानेर की जनता है लगातार गली मोहल्लों में जाकर इसको लेकर लोगों को से अपील कर रही थी कि धरने में शामिल हो, प्रशासन से मांग कर रही थी कि इसे अधिग्रहण नहीं किया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। तो आज बड़ी संख्या में जो गो भक्त हैं, बीकानेर के लोग हैं, राजनीतिक से जुड़े लोग हैं, सभी एक साथ, संत समाज भी उनके साथ आया और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभा के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे तो लोगों ने बैरिकेड तोड़कर सभी लोगों ने अंदर जाने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उन्हें रोका। लेकिन जो जैसी ही स्थिति बनी तो एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने हाथों हाथ ही जो मामला था शांत करवा दिया और पूरी तरह से शांतिपूर्वक है मामला। और सभी जो संत समाज है उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर ने उन्हें 4 से 5 दिन का समय मांगा है उनकी मांगों को लेकर। जी बिल्कुल गिरिराज, जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई है, क्या जानकारी इसको लेकर है? हल्की झड़प हुई थी। झड़प होते ही एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने मामला तुरंत शांत करवा दिया। 5 ही मिनट में पूरा मामला शांत हो गया। अब फिलहाल पूरी तरह से शांति है और जो प्रतिनिधि मंडल है उसने कलेक्टर से मुलाकात भी कर ली है और अब जिला कलेक्टर ने उन्हें 5 से 4 दिनों का समय मांगा है उनकी मांगों को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए गिरिराज।